लेकिन खौफ जस्ट लाइक रस्सी है, जंजीरें हैं जो आपको फिज़िकली तो नहीं लगी होती, लेकिन याद रखें आपको दिमागी तौर पर लगी होती हैं, आपकी सोचों के साथ लगी होती हैं। आप बड़ा नहीं सोच सकते, आप बड़ा कदम नहीं उठा सकते, आप उस तरह से नहीं सोच सकते जिस तरह एक लीडर सोच। हम यूं बड़े हो जाते हैं, होते बड़े जा रहे होते हैं फिज़िकली, लेकिन हमारी सोचें जंजीरों में जकड़ना शुरू हो जाती हैं कि जंजीरें आ किधर से गई, आके हमारे दिमाग को ही क्यों लग गई, हमारी सोचों को क्यों लग गई। हमसे कोई मिस्टेक होती है ना, बजाय कि हमें समझाने के, हमें उस पर डायरेक्ट सजा दी जाती है। और भाई एक दफ़ा समझा तो लो, एक दफ़ा तो प्लीज़ समझाओ, एटलीस्ट एक दफ़ा तो कह दो कि यार इसका प्रॉपर वे बेटा ये है। तुमने सिखाया ही नहीं है तो सज़ा किस चीज़ की दे रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा सबक है या डिस्कशन का मौजू है वो है खौफ। हमारी तमाम ज़िंदगी में ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सारे फेस करते ही करते। जो आपने पहली दफ़ा काम किया वो अगर खुदा न खास्ता ठीक नहीं हुआ तो उसके बदले में आपको जो सज़ा जज़ा हुई या आपकी बेइज्जती कर दी गई, भरे मजमे में आपको थोड़ा सा जलील सा कर दिया गया, तो आप नेक्स्ट टाइम वही काम करते हुए खौफ खाते हैं। तो ये है खौफ। ये एक सिंपल सी अगर बात की जाए, जो एक मैं बिहेवियर के खौफ की बात करूँ, जो इंसानी नेचर में खौफ आते हैं, ये वो खौफ हैं जो आते हैं, ठीक है। दूसरे खौफ हैं, इसकी थोड़ी सी मिसाल से चेक करते हैं। मसलन आप कोई घर में काम कर रहे थे, आपको कोई काम दिया गया है, जनाब ये कुछ बर्तन है बेटा वहाँ तक ले जाओ, और वो बर्तन रास्ते में आपको गिर गया कोई और टूट गया, तो बदले में आपको थोड़ी सी बेइज्जती और माइट भी एक तमाचा मिल जाए फ्री में, ठीक है। तो एक बोनस में तमाचा मिल गया ना आपको। वो जो तमाचा है ना वो आपके दिल में खौफ पैदा कर देगा। और वो खौफ क्या होगा जी कि मैं नेक्स्ट टाइम बर्तन आप उठाते हुए भी एक डरेंगे कि बर्तन उठाते हुए बंदा डर रहा है। तो ये जो है ये इस तरह से खौफ पैदा होता है। और इस तरह से बंदा आगे बढ़ता जाए, आप क्लास में पढ़ते हैं, रिजल्ट सही नहीं आएगा तो क्या होगा जी, खौफ। घर वाले पता नहीं क्या कहेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, कुछ कुछ शोर शार होता है कि घर जाके धुलाई होनी है, आज रिजल्ट ठीक नहीं आया। तो वो ये क्या होता है, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस हो चुका होता है, वो बैड एक्सपीरियंस हो चुका होता है, जिसकी वजह से हम खौफजदा हो चुके होते हैं। और ये जो खौफ का सिलसिला है ना, ये यहीं से बुनियाद पकड़ता है कि बचपन से ही बुनियादें रख दी गई हैं, और वो एक ख़ास स्पेसिफिक चीज़ के साथ, ठीक है। रिज़ल्ट आप सही नहीं आया, नेक्स्ट टाइम बच्चा क्या करेगा, 100% पक्की बात है वो जायज़ नाजायज़ रास्ता इख्तियार करके पास होगा। या तो वो पढ़ना शुरू कर देगा और उससे पढ़ाई होगी, तो अगर वो नहीं पढ़ाई होगी ना तो याद रखें वो फिर नकल लगाने की तरफ जाएगा, वो चीटिंग करेगा, ठीक है। तो ये हमें रॉन्ग वे की तरफ लेके जाता भी जो है ना, वो खौफ लेके जाता है, और सही रास्ते पे भी चलाता खौफ ही है बेसिकली, ठीक है। बंदा खौफ को बहुत नेगेटिव नहीं ले सकता। मैं थोड़ा सा इसको समझिएगा बात को, कि खौफ को नेगेटिव इस तरह से नहीं लिया जा सकता कि देखें हमारे बहुत सारे काम खौफ से ही ठीक हो रहे होते हैं। हम मुसलमान हैं ना, हम बहुत सारे अगर इस्लाम के पहलू को फॉलो करते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने बीच में खौफ डाला हुआ है, अगर नहीं करोगे तो सज़ा दूंगा, जज़ा सज़ा का जो आंसर है, ये अल्लाह ताला की भी एक तरतीब में है। ज़रा अल्लाह ताला की सोची समझी प्लानिंग में है खौफ, इंसानी ज़िंदगी में ये रखा गया है। समझ आ रही बात की। तो ये खौफ की अहमियत तो है डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आप ये सारी डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ, और मकसद ये है कि कुछ खौफ होते हैं वो होना ठीक है, कुछ ऐसे खौफ होते हैं जो हमें कदम भी नहीं उठाने देते, और वो कदम अगर ना उठे ना तो फिर हम कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ते। बस वो खौफ आज समझना है कि वो कौन से खौफ हैं जो हमारे पास हों, हमारे दिलो दिमाग में हों, तो हम कामयाब होने से रह जाते हैं, या हम आगे बढ़ने से रह जाते हैं, या हमें जो काम करना ज़रूरी होते हैं, ये जो काम करने ही हैं हम वो भी नहीं कर पाते इन खौफ की वजह से। वो खौफ डिस्कस करना ज़रूरी है, और वो आज का मौजू है जिससे मैं आप चाहता हूँ कि हम सब आज़ाद हों उन खौफों से, और हमारी नॉलेज में भी हैं। ज़ाहिर है ये एक वसी टॉपिक है, बहुत सारे खौफ हैं। बहरहाल ये आप फ़िलहाल ज़हन में रखें कि खौफ फ़ायदे भी देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमें नुकसान भी देते हैं। तो हमें कुछ खौफ जो हैं वो ठीक हैं, चलते रहें, वो
मैं वो डिस्कस करता हूँ कि कौन से खौफ होने चाहिए और कौन से खौफ ऐसे हैं जिनको आप कंट्रोल करें, बजाय कि खौफ आपको कंट्रोल कर रहा हो, खौफ आपसे वो काम ले रहा हो जो वो चाहता है, ठीक है, वो आपको कामयाब होता नहीं देख सकता, वो आपका दुश्मन है। तो वो आप उन खौफ से जो है ना, ताकि आज़ाद हो, उन खौफ से निकल आएँ। देखिए हर पर्सनल जो भी पर्सन आगे बढ़ता है ना, वो खौफ से आगे नहीं बढ़ सकता। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन से खौफ इंसान को होने चाहिए। मसलन आप किसी का दिल नहीं दुखाएं, ठीक है, इसका दो आगे पर आए हैं, कुछ असूल हैं। जब इंसाफ की बात आए तो वहाँ दिल दुखाना नहीं देखा जाता, वहाँ पर आप इंसाफ पे बात कर देते हैं। और एक ये है कि आप दिल इसलिए न दुखाएं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो खामखा किसी को दिल आज़ारी नहीं करते थे, ठीक है, कि वो क्या करते कि अब देखें, अब हम बैठे हुए हैं ना, मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिसमें आपका दिल टूट जाए, मैं कोई ऐसा रवैया ना इख्तियार करूं जिससे आपको बुरा लगे। हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में लोगों के साथ रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं कि ये करने से अगले का दिल टूटेगा, उसको बुरा लगेगा, उसका कोई सोशल या एथिकल लिंक नहीं है, लेकिन ये पॉइंट हमने समझना है कि वो चीज़ें हम ना करें जिससे अगले को बुरा लगे। मसलन कुछ आपस में आपके क्लास फेलोज़ होते होंगे, वो मजाक सहन कर जाते हैं, आप उनसे मजाक करते हैं, वो बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन कुछ हैं वो नहीं करते, आप उनके साथ ना करें। ये होता है जी, आप इस खौफ को दो डायमेंशन में, एक तो ये है कि अगर आप इंसाफ पे बैठे हुए हैं फिर आप इंसाफ के हिसाब से चलें। एक ये है कि अगर आप किसी का दिल तोड़ रहे हैं फिर वो आप इस खौफ को दिल में रखें, ये अच्छा खौफ है, ठीक है। आप इस खौफ के साथ चलें कि यार किसी का दिल न टूटे, कोई मैं ऐसा काम ना करूँ कि उसको बुरा लग जाए। ऐसा ना हो भाई आप किसी के दिल दुखा दे और उसकी बददुआ ही लग जाए, और फिर बददुआ नहीं उठने देती, ठीक है, बददुआओं से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा खौफ, हम मुसलमान हैं, अल्लाह के करम के बाद अल्लाह का ख़ास फजल है, तो मुसलमान जो है वो हमेशा उन तमाम बुराइयों से बचने की कोशिश करता है जो कि हमारे इस्लाम ने हमको मना कर रखी है, ठीक है। वो खौफज़दा रहता है कहीं मुझसे ये काम हो ना जाए, सरज़द ना हो जाए, और जब वो कर जाता है बाय मिस्टेक या उससे हो जाता है, वो उसको ख़ुद पे काबू नहीं रहता और वो कर जाता है वही काम जिससे मना किया गया, हमारा इस्लाम मना करता है, तो वो डर जाता है कि यार मेरे साथ बाद में क्या होगा, इन फ्यूचर अल्लाह ताला के यहाँ पेश होना है। ये सारी चीज़ें उसको खौफज़दा करती हैं और वो दोबारा तौबा की तरफ चला जाता है, तो ये खौफ भी ठीक है। तीसरा खौफ कि हम किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी माशरे में रहते हैं, तो उस माशरे के कुछ रूल्स ज़वाबित हैं, वो रूल ज़वाबित जो हैं हम लाजमी फ़ॉलो करें, उनके अंडर रहें। अगर कि मैं इनको तोड़ूंगा तो मुझे सज़ा और जज़ा का सामना करना पड़ेगा, तो वो ये खौफ भी ठीक है। जैसे कि आप बहुत सारे अब अल्लाह माफ़ करे चोरी है, डकैती है, अल्लाह ऐसे हादसा से हमें बचाए रखे, महफूज रखे हम सबको, कि लेकिन ये हैं, तो अगर कोई बंदा करना चाहेगा ना तो वो 1000 दफ़ा सोचेगा यार मैं पकड़ा गया तो क्या होगा, तो ये खौफ ये ठीक है। इस तरह आप इशारे पे खड़े हैं, इशारा तोड़ने का कि तोड़ा तो मुझ पे चलान हो जाएगा, ये खौफ ठीक है, ऐसे खौफ ठीक है, ये जायज़ है। अब आप स्टूडेंट हैं तो आपका ये होना चाहिए कि यार मैं अगर ये काम नहीं करूँगा तो टीचर नाराज़ होगा, ठीक है, तो ये खौफ ठीक है। तो ये चंद एक खौफ ये ठीक है, ये यार मैं अगर अम्मी ने कहा था कुछ काम करने का, या अबू ने कुछ काम करने का, या बहन भाइयों ने कहा, या चाचा मामे ने कुछ काम कहा, तो वो आप काम करें, अदरवाइज़ वो नाराज़ हो जाएंगे या उनको दिल दुखेगा, या वो कहेंगे यार मैंने इसको कहा था ये बड़ा डिसोबीडेंट है। तो ये जो है ना ये खौफ ठीक है, ये चंद एक मैंने आपके सामने जिक्र की। लेकिन कुछ खौफ हैं वो उनसे जान छुड़ानी चाहिए, वो लाजमी जान छुड़ानी है आपने, अदरवाइज़ क्या होगा, आप जो इतने बड़े फ्यूचर के ख्वाब देखते होते हो, आप सब इतने आगे बढ़ने के ख्वाब देखते हो, हम सारे देखते हैं, हम सब की ख्वाहिश होती है कि हम आगे जाएं, लेकिन खौफ जस्ट लाइक रस्सी है, जंजीरें हैं जो आपको फिज़िकली तो नहीं लगी होती, लेकिन याद रखें आपको दिमागी तौर पर लगी होती हैं, आपकी सोचों के साथ लगी होती हैं। आप बड़ा नहीं सोच सकते, आप बड़ा कदम नहीं उठा सकते,
आप उस तरह से नहीं सोच सकते जिस तरह एक लीडर सोचता है, जिस तरह एक कायद चलता है, जिस तरह एक शेर चलता है। शेर को खौफ नहीं होता, लेकिन आप उसी के मुकाबले में आप देखें वहाँ पर कोई और जानवर है, वो खौफ के मारे इधर उधर डर के चल रहा होता है, खौफ के साथ चल रहा होता है। ठीक है, तो ये खौफ हमारे दिमाग को जंजीरें लगा देता है, और ये जंजीरें अगर ना टूटें तो हम बड़ी सोच नहीं सोच पाते। और जो बंदा सोचते ही छोटा है, जो सोच ही सिर्फ एक बाइक की रहा है, उसके पास ऑटोमेटिकली कार कैसे आ सकती है? वो एक अगर सोच ही किराए के घर का रहा है, या अपना घर सोचता है तो 3 मरले का या 5 मरले का सोचता है, उसके पास कैसे 5 कनाल इकट्ठी आ सकती है? कोशिश नहीं करेगा ना उसके लिए। ठीक है, आपने लेट्स सपोज सोचा है यहाँ से जनाब आप सरसई चौक तक चल के जाएं, ठीक है, तो आपने सोचा ही इतना है, तो यहाँ से चल के आप सरसई चौक 5 चौक रुक जाएंगे, क्योंकि आपने इतना ही सोचा महदूद सा। यही काम हमारे पास हमारी मंजिलों के साथ होता है, हमारी कामयाबी के साथ होता है, क्योंकि अब ये जंजीरें खौफ की हमारे दिमागों पे लग चुकी होती हैं। तो ये अगर न टूटें तो हम ये आगे नहीं बढ़ सकते, ये याद रखें। अगर हमने आगे बढ़ना है तो इन जंजीरों को तोड़ना चाहिए। अब इसी को मैं थोड़ा सा खोलूँगा, इसी टॉपिक को, कि जंजीरें आ किधर से गई, आके हमारे दिमागों को ही क्यों लग गई, हमारी सोचों को क्यों लग गई। तरतीब समझें। पहले आपने वो खौफ लिखना है, जो आपके खौफ हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जो भी हैं लिख डालें। फिर आप सोचें ये कहाँ से आ गए। और छोटे बच्चे को खौफ नहीं होता ना, उसे इज्जत बेइज्जती का खौफ ही क्यों नहीं होता। ठीक है, उसे कोई खौफ नहीं होता लोग मेरी बातें बनाएंगे, उसे खौफ नहीं होता कि मेरे रिजल्ट से नहीं आएगा, छोटे बच्चे, उसे कोई खौफ नहीं होता कि मेरी अम्मी अबू मुझे डांटेंगे किसी बात पे। वो बहुत छोटा है ना अभी, उसे तो कुछ मिस्टेक हो भी जाए तो इग्नोर कर दी जाती है। उसे कोई खौफ नहीं होता मेरे आगे जॉब का क्या होगा, उसे खौफ नहीं होता कि मेरी शादी किधर होगी, उसे नहीं खौफ होता कि यार मेरे घर वाले मेरे साथ क्या सलूक रखेंगे अगर मुझे कुछ हो गया तो। उसे रोज़गार का नहीं है, उसे फ्यूचर का खौफ नहीं है, उसे पास्ट का खौफ नहीं है, उसे मरने के बाद की लाइफ का भी खौफ नहीं है। तो वो इतना हशाश बशाश और उसका चेहरा इतना खिला हुआ होता है और टेंशन फ्री, जब सोएगा मस्त होकर सोएगा। ठीक है, तो हम यूं बड़े हो जाते हैं, होते बड़े जा रहे होते हैं फिज़िकली, लेकिन हमारी सोचें जंजीरों में जकड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपने सोचना है जंजीरें किधर से आई। चंद एक जंजीरें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कहाँ से आती हैं। जिस तरह मैंने अभी शुरू में एक डिस्कस की कि हमसे कोई मिस्टेक होती है ना, बजाय कि हमें समझाने के, हमें उस पर डायरेक्ट सजा दी जाती है। और भाई एक दफ़ा समझा तो लो, एक दफ़ा तो प्लीज़ समझाओ, एटलीस्ट एक दफ़ा तो कह दो कि यार इसका प्रॉपर वे बेटा ये है। तुमने सिखाया ही नहीं है तो सज़ा किस चीज़ की दे रहे हो। मिसाल समझिए ना, अगर आपको गाड़ी दे दी जाती है, गाड़ी चलाओ, आप गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में आपको सिखाई नहीं गई तो आप टक्कर तो मारोगे। अब हुक्म क्या है, चलाओ, आप हुक्म मान रहे हो कि मैंने चलाऊंगा, लेकिन जैसे ही चलाएंगे तो टक्कर लगेगी, क्योंकि आपने सीखी नहीं है। अब जैसे ही आप टक्कर मारते हो तो बदले में आपको बहुत सारी दर्जनों गालियाँ मिल जाती हैं, थोड़े से जनाब आपको सजा दे दी जाती है, मार कुटाई भी हो जाती है। जो पहले अमल करना है सिखाने वाला वो नहीं किया जाता और डायरेक्ट सजा जजा पे शुरू हो जाती है। तो आप एटलीस्ट पहले सिखाओ तो सही, एटलीस्ट एक दफ़ा सिखाओ कि अब जिस तरह आपको कह दिया गया कि बर्तन उठा के आपने कमरे में रखने, अब हुक्म आ गया रखने, लेकिन आपने जिस अंदाज में पकड़े माइट भी वो अंदाज़ ठीक नहीं है, आपके हाथ से फिसल सकते हैं और वो फिसल गए, गिर गए। गिरने के बाद आपको सजा दे दी जाती, बेटा तोड़ दिए तूने, गालियाँ दे दी जाती, तो इतना बड़ा हो गया तो इसे काम नहीं होता। और बड़े छोटे कंसेप्ट नहीं है। अब गाड़ी आप चला रहे हो, छोटे बच्चे को सिखाओगे तो छोटा चलाना शुरू कर देगा, अगर नहीं सिखाओगे तो आप 50 साल के हो जाएं, 60 साल के हो जाएं, आप जब चलाने लगेंगे तो आपको अगर नहीं सिखाएंगे और चलाने की कोशिश करेंगे तो टक्कर लगेगी। सीखने के साथ ताल्लुक़ है, एज के साथ क्या ताल्लुक़ है इसका। तो आप भी ये अमल अपनी लाइफ में डालें कि जो आपके छोटे बहन भाई हैं, आप उन्हें एटलीस्ट पहले सिखाएं। उनके पहली दफ़ा मिस्टेक पे कुछ नहीं कहना है, और कल तक इंशाल्लाह वालिदैन बनेंगे। तो अच्छा पेरेंट बनने के लिए, अच्छे वालिदैन बनने के लिए तो भी ये असूल ज़रूरी है ना कि आपको पहले सिखाना है, फिर दोबारा उसको कुछ हो गया उसे थपकी देनी है कि यार पहली दफ़ा मिस्टेक हो जाती है,
फिर दूसरी दफ़ा भी हो जाती है, तीसरी दफ़ा भी हो जाती है। आपने जिगरा जो है ना वो बड़ा रखना है, आपने हौसला ज़्यादा रखना है, आपने उसको गुंजाइश देनी है कि जनाब ये खैर हो गया। तो ये यहाँ से पहली खौफ की जंजीर लग गई आपके दिमाग में। अब वो काम करते हुए डरते हैं। अच्छा, और क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, कुछ लोग होते हैं रोड क्रॉस करते हुए बड़े डरते हैं, क्योंकि उनको बचपन में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ होता है। वो एक्सीडेंट उनको खौफ ज़्यादा कर देता है, और वो खौफ उनको जब जब रोड क्रॉस करने लगते हैं तो वो डरते हैं। और क्या होता है, हाइट का भी खौफ होता है। हाइट का खौफ, वो कहीं ना कहीं हाइट से पहले गिरा होगा, ठीक है। लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये आपको कैसे पता चल जाता है कि उसके साथ ये कैसे हुआ। साइकोलॉजिस्ट भी कुछ लोग होते हैं, वो बंदों को उसकी लाइफ के बारे में वो बात बताना शुरू कर देते हैं जो उसने किसी से शेयर नहीं की होती। तो भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जिस चीज़ से खौफजदा हैं तो लाजमी बात है पीछे आपने कुछ बैड एक्सपीरियंस हैं, वो आपका वो खौफ सुनेगा, आपको बताएगा यार तुम्हारे साथ लाइफ में पहले ऐसा हुआ था, और आप हैरान हो जाते हैं, वो ये तो बड़ा दरवेश आदमी है। वो दरवेश नहीं है, उसको ये आपकी मेंटेलिटी का पता है कि आप बेसिकली खौफ ज़्यादा हैं, तो खौफ की पीछे वजह है कुछ ना कुछ, ठीक है। मैंने बताया ना बच्चे को खौफ नहीं होता उसको, क्योंकि कोई वजह नहीं है, लेकिन आप खौफ ज़्यादा हैं तो पीछे कोई तो वजह होगी। तो ये खौफ, ये जंजीर लग गई अब हाइट की। अच्छा, और इस तरह खौफ होते हैं मुख्तलिफ। तो वो खौफ आपने अपने सोचने हैं, लिख लेने, फिर सवाल करना है मेरा खौफ ये आया कहाँ से, और फिर अगला सवाल लाजमी करिएगा कि मैं इस खौफ से मेरा कोई फ़ायदा भी हो रहा है, तो जवाब आपको नुकसान में मिलेगा और बेइंतहा नुकसानात। इन बातों को मैं फिर बता रहा हूँ, अगर बातों की हद तक रखेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपने इन जंजीरों को तोड़ना है, आगे बढ़ना है, तो इनको वाकई सुनने और अमल की नीयत से सुनने कि आपने इन खौफों की जंजीरों को तोड़ना है। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो खौफ होता है ना, जो कहा जाए कि सोसाइटी में ज़्यादा बंदों को होता है, वो होता है जी लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा खौफ कुछ काम नहीं करने देता आपको। यहाँ पर आपने देखा कि हम स्पीच बच्चों को कहते हैं करें, बच्चे सामने नहीं आते, हालांकि उन्हें इतना दफ़ा कहा जाता कि यार आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप टीचर से रहनुमाई ले सकते हैं, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद वो क्या खौफ। अब ये नहीं है कि उसको उर्दू नहीं पढ़नी आती, या अब ये नहीं है उसे 2 मिनट बात नहीं की जा सकती, अब ऐसा नहीं है। उसके साथ एक ही मसला है कि वो बंदों के सामने नहीं कर सकता, और उसके पीछे क्या वजह है, लोग क्या कहेंगे अगर कोई मिस्टेक हो गई तो। ये सबसे बड़ी जंजीर है, और ये सबसे मजबूत जंजीर है। बाकी जंजीरें जो है ना उनको लगी हुई होती हैं दिमाग के साथ, लगे बंदा ज़ोर लगा के चल रहा होता है, लेकिन ये ऐसी है कि आपको जकड़ लेती है, बिल्कुल बेबस कर देती है, और आप हैंग हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देख के, बहुत सारे बड़े मजमे को देख के हैंग हो जाते हैं। तो ये सबसे एक बड़ा खौफ है कि लोग क्या कहेंगे। इसकी एक स्टोरी छोटी सुनाता हूँ, पीछे सिनेरियो आपको बताया ना, उसके देखते हुए और सोचते हुए इसको समझें। एक आदमी था ना, वो अपने बेटे के साथ कहीं गया बाज़ार। अच्छा, बाज़ार जाता है तो वहाँ जाकर वो गद्दा ख़रीद लेता है। गद्दा ख़रीद लेता है, वो बहुत दूर होता है, बेसिकली बाज़ार उनका अपने गांव में नहीं होता, दूसरे या तीसरे गांव में कहीं दूर होता है। तो वहाँ से गद्दा ख़रीद लेते हैं। अब गद्दा ख़रीद के वो वापस आ रहे होते हैं, तो रास्ते में एक आदमी देखता है और कहता है कि भले बेवकूफ़ इंसान है, भले बेवकूफ़ लोग हैं, गद्दा साथ है, सवारी साथ है, ख़ुद चल रहे हैं पैदल, बजाय कि इसके ऊपर बैठ के आराम से सफ़र करें। तो वो कहते हैं ठीक है, वो दोनों बैठ जाते हैं गद्दे के ऊपर, दोनों बैठ के गद्दा फिर चलता है, थोड़ा सा सफ़र तय होता है, फिर एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि हजूर वाला, आपको तरस नहीं आता इस गधे पर, आपको थोड़ी शर्म नहीं आती, आपको हया नहीं आती, इस बेज़ुबान जानवर पर इतना जुल्म ढा रहे हो, तू मोटा इंसान। उसके बाप को कहता है, और ये तेरा बेटा भी, तू इस पे जनाब चढ़ के बैठी हुई हो, थोड़ा सा हया करो, तो इस पर रहम करो। वो कहते हैं ठीक है जी। दोनों उतर जाते हैं और उतर के जनाब ऐसा करते हैं कि एक को बिठा लेते हैं। तो यार दोनों नहीं बैठते, एक बैठ जाता है, तो वो अपने बेटे को बिठा लेते हैं। अब बेटा बैठ जाता है और सफ़र फिर शुरू हो जाता है। आगे रास्ते में एक माई खड़ी होती है, कोई औरत होती है, तो वो कहती है कि देखो
कैसा ज़माना आ गया, कोई अदब का तो नाम ही नहीं है। बाप बूढ़ा है बेचारा, चल रहा है, ज़ईफ़ आदमी है, और ये बेटा इसको ज़रा हया नहीं आती, आराम से बैठा सफ़र कर रहा है और सवारी भी बैठे हुए। कहता है यार बात तो ठीक है, बाप बेचारा बूढ़ा है, उसको बिठाना चाहिए। वो खुद उतर जाता है, बाप को बिठा देता है। थोड़ा सा और सफ़र होता है तो आगे जाके जनाब एक और बुज़ुर्ग खड़े होते हैं वो कहते हैं कि देखो, बाप आराम से बैठे हुए सवारी पे, वालिदैन का काम होता है कुर्बानी देना, वो तो अपने मुंह का लुक़्मा भी बच्चों को खिला देते हैं। और इसकी तरफ देखो, ये कैसा निखट्टू इंसान है कि बेटे को बेचारा के साथ जलील कर रहा है, उसे चलने पे मजबूर किए हुए है, और ख़ुद जनाब आराम से सवारी पे बैठा हुआ है और आराम से सफ़र तय कर रहा है। देखो कितना जालिम शख्स। तो वो कहता है यार बात तो ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं यार, अब एक ही ऑप्शन बच गया है। गद्दा खाली चल रहा था तभी प्रॉब्लम थी, दोनों बैठे थे तभी प्रॉब्लम, बेटा बैठा तभी प्रॉब्लम, बाप बैठा तभी प्रॉब्लम। अब एक ऑप्शन है, लिटा के उसको टांगों के साथ उस रस्सी को और उस जो भी उसकी लकड़ी होती है, बांस होता है, उसके साथ बांध देते हैं। तो बेटा अगले कंधे पे उठा लेता है, बाप पीछे कंधे पे उठा लेता है, और गद्दा दरमियान में इस तरह चारों टांगें ऊपर और लटक जाता है बीच में। ठीक है, बांध दिया रस्सी से और वो लटक गया गद्दा। अब ये सफ़र फिर शुरू हो जाता है। अब उनका गांव करीब आ जाता है। गांव का एक सरपंच होता है। अब इनकी बदकिस्मती कि सरपंच ने उधर सारे गांव वाले को किसी मसले पे इकट्ठा कर रखा होता है, और इधर से इन भाइयों की एंट्री हो रही होती है, और गद्दे को दोनों ने जनाब कंधे पे इस तरह लटका रखा। एंट्री होती है, सारे देखते हैं, सारे उस पर हंसते हैं बहुत ज़्यादा, क्या लगते हैं उसमें। तो सरपंच आगे बढ़ता है, कहता है आखिर वजह क्या बनी कि ये गद्दे को तुमने उठा लिया। लोग गद्दे पे सफ़र करते हैं और गद्दे पे जनाब बैठ जाते हैं, और तुम गद्दे को सफ़र करा रहे हो, यार शर्म करो। तो उन्होंने खैर अपना सारा किस्सा सुनाया कि हमने सर गद्दा लिया, ये सारा हमारे साथ हुआ। तो सरपंच ने सारा वाक़या सुनने के बाद ना, सरपंच देखो किसी वजह से बना था ना, उसने कहा ये बात सुनो, एक ही इसका जुमला कहूँगा, वो ये कि आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, लोगों को खुश नहीं कर सकते। आप वो करें जो आपको ठीक लगता है, या आप वो करें जो किसी एक दानिश्वर का मशवरा माने और उसको लेके चलें। आप सारे लोगों की बातें मान के नहीं चल सकते। ठीक है, अब मसलन ये हमारे पास एक मशीनरी पड़ी है, इस मशीनरी को अगर मैं डायरेक्शन देता हूँ इस साइड पे तो ठीक इधर चली जाएगी, लेकिन अगर मैं इधर खींचता हूँ और एक बंदा उधर खींचता है, ठीक है, और एक और बंदा आ जाता है जो इधर से खींच रहा है, एक और आ जाता है इधर से खींचने वाला, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो ये बेसिकली इसके साथ होगा क्या, या तो ये टूट फूट का कहीं शिकार हो जाएगा खींचतानी में, या फिर ये कहीं आगे पीछे मूव नहीं कर सकेगा, किसी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेगा। ठीक है, ये जो हाथ है, लेट्स सपोज आप समझ लें कि ये वालिदैन का है, ये अब आ गया एक टीचर, ये आ गया आपके रिश्तेदार, ये आ गए सोसाइटी, ये आ गए आपके दोस्त कि वो क्या कर रहे हैं, हमें वो करना चाहिए, ये क्या ज़माना क्या कर रहा है, आज का स्कोप किस चीज़ का है। इतनी ज़्यादा चीज़ें जब एक बंदे को खींचती हैं तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, आप टेंशन में चले जाते हैं, आपके हालात टाइट हो जाते हैं। उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे सिंपल सी वजह है, आप इतनी ज़्यादा लोगों की बातें सुन रहे हैं और हर की सुन इस अंदाज में सुन रहे हैं कि अमल करना चाहते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ ना कि एक बंदा कह रहा था कि सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और एक बंदा कह रहा था ये सबसे बड़ी चोटी जो है ना वो K2 है। अब दोनों की लड़ाई होगी, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ के सही कुट्टा। अच्छा, फिर एक ने पूछा कि यार उधर से एक और गुजरा, उसने कहा हुआ क्या भाई, किस चीज़ की लड़ाई हो रही है? तो उन्होंने बताया कि भाई बात यह है कि एक कहता है कि माउंट एवरेस्ट बड़ी चोटी है, दूसरा कहता है K2 बड़ी चोटी है। तो उन्होंने कहा दोनों सच कह रहे हैं। तो दोनों कैसे सच कह सकते हैं, एक ही बड़ी चोटी हो सकती है। उन्होंने कहा दोनों सच कह रहे हो आप लोग, एक जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, और जो K2 है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी है। तो दोनों ठीक कह रहे हैं, सबसे बड़ी चोटी है, एक पाकिस्तान की, एक पूरी दुनिया की। तो बात तो ठीक है, इसमें लड़ने वाली क्या बात? तो यानी कि हर बंदा हो सकता है ठीक कह रहे हो, वालिदैन भी ठीक कह रहे हो, टीचर भी ठीक कह रहे हो, रिश्तेदार भी हो सकता है ठीक कह रहे हो, कोई दूसरा तीसरा भी ठीक ही कह रहा होगा।
उन चोटियों की तरह। लेकिन आप अगर सबकी सुनेंगे ना, आप ना K2 पे पहुंच सकेंगे ना माउंट एवरेस्ट पे। अगर आप किसी एक की सुन के चल पड़ेंगे ना, तो फिर आपने अगर K2 को बड़ी चोटी मान लिया तो आप K2 की चोटी पर पहुंच जाएंगे। और अगर आपने माउंट एवरेस्ट वाले की सुन ली तो आप माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाएंगे। अगर दोनों की सुनेंगे तो बीच में फंसे रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, समझ नहीं आएगी क्या करूं। तो लोगों की बातों का एक तो असर लेना छोड़ें, वो करें जो कोई एक आपको, एक तो आपका दिल जो कहता है उसको लाजमी फॉलो करें। दिल को सुनना चाहिए, क्योंकि आपने काम करना है ना, आपने ज़िंदगी गुजारनी है। आप अगर दिल से कोई काम करेंगे तो उसमें कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो आप दिल की तो लाजमी सुने। फिर दूसरा, उस बंदे की सुने जिसका आपको दिल करता है सुनने को, उससे मशवरा लें। फिर एक की को मशवरा सुने और उस पर चल पड़े और उस पर चलते जाएं। इंशाल्लाह आप किसी मंजिल पर ज़रूर पहुँचें। लेकिन आप सबकी नहीं सुन सकते, सबको खुश नहीं कर सकते। लोगों की बातों को फिर छोड़ दें। फिर वो रिश्तेदार जो कहते हैं कह ले रहे हैं, सुन लें चुप करके, ओके ठीक है। क्योंकि आप आर्ग्यू करेंगे ना, आप उससे क्वेश्चन करेंगे या आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे, आप सबको नहीं समझा सकते। आप किस किस को समझाएंगे? यहाँ पर तो बहुत सारे लोग थे। रिश्तेदारों को समझाएंगे, पेरेंट्स को समझाएंगे, टीचर को समझाएंगे, दोस्तों को समझाएंगे, मोहल्ले वाले को समझाएंगे, सोसाइटी को समझाएंगे, या फिर जो आपके मज़ीद माशरे में जो ट्रेंड चल रहा है उसको देखेंगे। आप सबको नहीं समझा सकते। आपने चूज़ करना है एक जो आपको बेस्ट लगता है, जिस पे आपको दिल ठहर गए, उस पर चलें। और ये अब आपकी जो खौफ की जंजीर है टूट गई है। कैसे टूट गई? कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब ये करना है और आप उस पर चल पड़े। और यही बंदा ये रोल मॉडल कर सकता है। आपकी लाइफ में कोई रोल मॉडल हो ना, ये काम, ये जंजीरें आराम से तोड़ सकता है। अब ये आखिरी टच दे रहा हूँ, ये सारी जंजीरें टूट जाती हैं। आप एक लाइफ में रोल मॉडल एटलीस्ट एक लाजमी ऐड करें, जिसकी बात फुल एंड फाइनल हो। अगर वो कहे ना कि आप भरे मजमे जाना है, आप चल पड़े। तो क्या होगा? आपने उसकी बात सुनी और बस मान ली। आप भरे मजमे में भी जाके बात करने के लिए बेझिझक हैं, आप बात कर सकते हैं, क्योंकि उसने कह दिया जाना है। फिर दूसरी सोच नहीं आई कि यार खौफ है। खौफ तो कहीं पीछे रह जाएगी। खौफ की औकात बता दूं, खौफ की इतनी सी औकात है कि खौफ आपको कदम उठाने नहीं देता। जिस दिन आप थोड़ी सी जुर्रत करके एक कदम उठा लेते हैं, तो याद रखिएगा आपका खौफ वहीं से दुम दबा के भाग जाता है। कभी भी आपको ये ख्याल आए ना कि यार ये मैं ना करूं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप मेरी बात याद रखिएगा, एक दफ़ा उस पर कदम बढ़ा के चेक कर लीजिएगा। आपके एक कदम के बाद खौफ भाग ना गया ना, आप फिर आके मुझसे गिला शिकवा कर लीजिएगा। एक कदम, जस्ट आपका एक स्टेप उस खौफ को भगा देगा और वो ज़ंजीर टूट जाएगी। आप इतना रिलैक्स फील करोगे ना, जो आपकी सोचों में बंधी हुई थी। खौफ हमारे से बहुत सारे सही काम भी करवाने से रोक लेता है, बहुत सारे हक सच के फैसले करने से रोक लेता है कि मैंने ये कर दिया तो फ़लाँ चला जाएगा, ये किया तो फ़लाँ नाराज़ हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा। ये खौफ ही रोक के रखता है हमें। आप खौफ को छोड़ें, एक को पकड़ें। जब एक ने कहा है कि हक पे फैसला देना, दे दें। फिर जो नाराज़ होता है हो। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे ना, तो वो कहते थे, उसके बाद एक दफ़ा गांधी आए, तो गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं कि आप फ़ैसला कैसे करते हैं? तो क़ायद-ए-आज़म ने जवाब दिया, मैं बताता हूँ मैं कैसे फ़ैसला करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊँगा कि आप लोग कैसे फ़ैसला करते हैं। तो क़ायद-ए-आज़म ने कहा था कि आप लोग फ़ैसला करते हैं जो लोगों की मंशा होती है, लोग जिस पे खुश हो जाएंगे, उनको खुश करने के लिए, और रवाज और सोसाइटी के हिसाब से जो आप समझते हैं कि ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ेगी, वो फ़ैसला करते हैं। जबकि मैं जो हूँ ना, मैं वो फ़ैसला करता हूँ जो मुझे हक और सच कहता है, जो मुझे सही लगता है, मैं वो फ़ैसला करता हूँ। तो गांधी ने फिर एक और सवाल किया, कहता है कि अगर आप वो फ़ैसला करते हैं तो फिर आपको रेजिस्टेंस नहीं फेस करनी पड़ती, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। ज़ाहिर है आपने वो फ़ैसला कर दिया जो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, लोग उससे आपको बुरा समझ रहे हैं, आपको आपकी बुराइयां कर रहे हैं, तो आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती होगी। आपके जो चाहने वाले हैं उनकी तादाद कम हो जाती होगी। तो उन्होंने कहा जी बात सुनो, हक सच
थोड़ा देर से ही ज़हर हो जाए, लेकिन ज़हर हो जाता है। शुरू में लोग मेरे साथ नहीं चलते, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग ये समझना शुरू हो जाते हैं। जब उन्हें बात समझ आना शुरू हो जाती है, वो मेरे साथ खड़े होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और फिर काफ़िला बनना शुरू हो जाता है। आप हक सच के साथ चलना शुरू कर दें और रोल मॉडल लाइफ में ऐड करें, और अपने आप से क्वेश्चन करें कि ये मैंने जो खौफ पाले हुए हैं इसका कोई फ़ायदा भी है। पहले तो खौफ आपको पता होंगे आपके खौफ हैं क्या, उनसे आज़ाद हों, ठीक है। उनकी ज़रूरत भी है रखने की कि नहीं ज़रूरत, जो मैंने बताया खौफ वो होने चाहिए, जो नहीं होने चाहिए उन्हें तोड़ो, इन ज़ंजीरों को तोड़ते जाओ। फिर आप देखो आपकी पर्सनैलिटी इंशाल्लाह निखरना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इंसान को नवाजना ही तब शुरू कर देता है जब वो अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। आखिरी मिसाल, आप घर में कोई बेहतरीन किस्म का महंगा सा पौधा लेके आके लगा दें, लगाने के बाद उसके गिर्द कुछ जंगली घास उगाती है कुछ अरसे बाद। अब होता क्या है, आप पानी जब लगाते हैं ना, वो जंगली घास जो है वो पानी पीना शुरू कर देती है। वो जो आपका टारगेटेड जो आपका पौधा है, तो वो जो है वो उस स्पीड से नहीं उगता, क्योंकि उसके इर्द गिर्द की जो घास है वो उसकी सारी एनर्जी, सारा पानी ले लेती है। तो अच्छा जो होता है ना, उसको रखवाला होता है, उसका ख्याल रखने वाला तो अच्छा माली होता है, उस घास को निकाल देता है। वो सारा पानी उसको पहुंच रहा होता है जिसको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो खौफ है हमारी सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन वो सारे खौफ हमारी इसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम फिर उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आपने इस खौफ को इस तरह से समझना है कि इस प्लांट को अगर आपने आगे बढ़ाना है तो इन खौफ से जान छुड़ानी है, ठीक है, ताकि ये आपकी एनर्जी को अब्जॉर्ब ना करें और आप इससे आज़ाद हो कि आप इजीली ग्रो करें, आगे बढ़ें, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। तो अल्लाह ताला आपको तब आगे लेके चलता है जब आप ज़िंदगी में प्लस माइनस करते हैं। ये ज़रूरी है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा बीज लगाओ तो दरख्त मैं लगाऊंगा। आपने कोशिश किसी अच्छे मकसद की कर दी, आप कामयाब ज़रूर होगे, लेकिन अगर आप स्पीडी होना चाहते हो ना, तो आपको ये कुछ ऐसी चीज़ें जो दरख्त के करीब जंगली घास है उसको हटाना पड़ेगा। इस तरह आपको अपनी लाइफ में जो आपकी ये खौफ है इनको हटाना पड़ेगा, तो फिर आप स्पीडी ग्रो करोगे, ठीक उसी पौधे की तरह, ठीक है। समझ आ गई सारी बात? अब कुछ ज़हन में सवाल आ रहा है ज़हन में?